हरे कृष्णा। गुरु के प्रति श्रद्धा, आत्मसमर्पण एवं सम्मान का पर्व है गुरु पूर्णिमा। मान्यता है कि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्म आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ। अतः आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा अथवा मूढ़िया पूर्णिमा के नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जो कि भगवान का आवेश अवतार है, उन्होंने भक्ति का विस्तार, भक्ति का प्रचार किया। सर्वप्रथम एक वेद, उसी एक वेद को 4 भाग में विभाजन किया और फिर उस वेद के अर्थों को समझाने के लिए उन्होंने उपनिषद की रचना की। 1100 से भी ज़्यादा उपनिषद है। उपनिषद में क्या है? पौराणिक उपाख्यान, और उन पौराणिक उपाख्यान के माध्यम से उन्होंने वेदों के सूत्रों को समझाया। उपनिषद को कहते हैं वेदांत, और फिर उस उपनिषद से 550 सूत्र लिया, उसको कहते हैं वेदांत सूत्र। दूसरा, गुरु कौन है? यश साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्ता सद्विश्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। जो शिष्य के हृदय में ज्ञान का दीपक जला देते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। और गुरुदेव क्या है? साक्षात भगवती, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। ये भगवान का ही अभिन्न स्वरूप है, भगवान का प्रकाश है। लेकिन जो दुर्बुद्धिमान व्यक्ति उसी को यानी गुरुदेव को मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र सुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत, उसके समस्त शास्त्र श्रवण एवं भगवत मंत्र आदि ग्रहण हाथी के स्नान के बराबर है, सब बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि शास्त्र में बताया, जो मंत्र सह गुरु साक्षात, जो गुरु सह हरि स्वयं, गुरु यश भवेत् तुष्ट तस्य तुष्ट हरि स्वयं। गुरु कौन है? साक्षात मंत्र के स्वरूप है। जो मंत्र है वही साक्षात गुरु है। और भगवान के अत्यंत प्रियत्व हेतु गुरु को ही हरि के समान पूज्य माना गया। और जिनके प्रति गुरुदेव प्रसन्न रहते हैं, भगवान उनके प्रति हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। तद विद्धि पणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तर्तदर्शिनः। भगवान जी गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम उन गुरु के पास जाओ जो तत्व को जानते हैं, तत्व को जानने वाले ज्ञानी यानी भक्त पुरुष हो, जो भगवान के प्रिय भक्त। ऐसे भक्त के चरणों में जा कर के पनिपात करना। पनिपात का मतलब प्रकृष्ट रूपे न निपात। गुरु जी के चरणों में काय मन वाक्य के द्वारा निष्कपट भाव से उनके चरणों में पनिपात करो, यानी प्रणाम करो। और गुरु कैसे होना चाहिए? तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, जो कृष्ण तत्व को जानते हैं एवं कृष्ण की सेवा करते हैं। केवल जानते नहीं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे गुरु होना चाहिए। उन्हें जाकर के दंडवत प्रणाम करो और परिप्रश्न मतलब उन्हें प्रश्न करो, उनकी थोड़ा परीक्षा लो। परीक्षा लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं कितना जानता हूँ, आप समझिए, ऐसा नहीं है। इसलिए गुरु को परखने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल जो संप्रदाय ये गुरु नहीं है, बहुत सारे गुरु हो गया। तो इसलिए गुरु को थोड़ा सा जानना चाहिए कि भगवान का भजन करते हैं या नहीं करते हैं, ये भगवान का भक्त ठीक है या नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा परीक्षा करने की बात कही है, और सेवा वृत्ति से उन्हें संतुष्ट करो, तब गुरुदेव कृपा पूर्वक तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। और तीसरा प्रसंग ये है मूढ़िया पूर्णिमा।
हमारे षोडश गोस्वामी के अंतर्गत जो सनातन गोस्वामी पाद, उनका तिरोभाव दिवस। ये ब्रज के बड़े बाबा थे। ब्रजवासी लोग इनकी बहुत सेवा करते थे और ब्रज के घर घर में जाकर के हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी जी को विशेष करके 4 सेवा भार प्रदान किए थे। 4। पहला नंबर शुद्ध भक्ति शास्त्र प्रचार, दूसरा नंबर शुद्ध भक्ति सिद्धांत जो स्थापन के बाद लुप्त तीर्थ उद्धार, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर वृंदावन में श्री कृष्ण की सेवा करना, और चौथा वैष्णव आचार, वैष्णव स्मृति ग्रंथ संकलन पूर्वक वैष्णव सदाचार प्रवर्तन करना और प्रचार करना और वैष्णव समाज का स्थापन करना। तुमियो करियो भक्ति शास्त्रे प्रचार, मथुराय लुप्त तीर्थेर करियो उद्धार, वृंदावने कृष्ण सेवा वैष्णव आचार, भक्ति स्मृति शास्त्र करियो प्रचार। इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी पाद शुद्ध भक्ति सिद्धांत स्थापन किया एवं वैष्णव सदाचार जो ग्रंथ है उन्हीं का प्रणयन किया। उन्होंने हरिभक्ति विलास की टीका दिग्दर्शनी लिखी, 10वें स्कंद की टिप्पणी अथवा बृहद वैष्णव तोषणी लिखा, और लीलास्तव व 10वें चरित उन्होंने लिखा, बृहद भागवतम लिखा, और भी बहुत सारे भक्तिमूलक ग्रंथों को उन्होंने प्रणयन किया। गौर अभिन्न तनु श्रील सनातन गोस्वामी जी, जब इस आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन उनका शरीर का निपात हुआ, अंत हुआ, तो सारे ब्रजवासी उनको लेकर के पूरे गिरिराज की परिक्रमा लगाए। आज ये सारे ब्रजवासी उनको बड़े बाबा के रूप में जानते थे, इसलिए सारे ब्रजवासी सब मुड़ाए। तब उसी दिन से पड़ गया मुड़िया पूर्णिमा। तो आज भी उसी मुड़िया पूर्णिमा के दिन श्री गिरिराज की हजारों लाखों लोग परिक्रमा लगाते हैं, ब्रजवासी भी लगाते हैं और मुंडन भी होते हैं। इस प्रकार से व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा अथवा मुड़िया पूर्णिमा की कथा हम लोग श्रवण किया। हरे कृष्णा।